इमेजिन करो तुम एक बड़े से क्रिकेट स्टेडियम में हो, आईपीएल का फाइनल मैच चल रहा है, क्राउड का शोर, चीयर लीडर्स का डांस और जोरदार सिक्सेस की बारिश हो रही है। बड़ा मजा आ रहा है। मैच खत्म होता है और अचानक से तुम्हें कोई स्टेडियम की सबसे ऊंची सीट पे लॉक कर देता है। सब लोग भाग जाते हैं, पूरे स्टेडियम में कोई नहीं, सिर्फ तुम बचे हो। और स्टेडियम के सेंटर में क्रिकेट के पिच पर एक छोटी सी बारिश की बूंद गिरती है। अब ये कोई ऑर्डिनरी बूंद नहीं है भाई, ये है मैजिक बूंद। हर सेकंड में ये डबल हो रही है। पहले सेकंड में एक बूंद, दूसरे में 2, तीसरे में 4 और ऐसे ही चलता रहता है। 6 सेकंड के बाद में ये बूंद इतनी बड़ी हो जाती है कि एक मुट्ठी भर पानी बन जाता है। अब तुम ऊपर से देख रहे हो और सोच रहे हो कि अरे क्या दिक्कत है, इतना कम तो पानी है, स्टेडियम भरने में तो कई दिनों लग जाएंगे। तुम आराम से रिलैक्स हो और लॉक खोलने की कोशिश कर रहे हो या फिर इंतजार कर रहे हो कि कल तक तो कोई आके खोल ही देगा। पर तुम्हें क्या पता, ये बूंद का जादू तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। ये सब कुछ दोपहर के 12 बजे शुरू हुआ था और अब टाइम हो चुका था 12:59 पूरे 1 घंटे में स्टेडियम सिर्फ 1% भरा है। अब तुम सोच रहे हो बस थोड़ी देर और मैं और कोशिश करता हूं, लॉक तो खुल जाएगा, मैं तो निकल जाऊंगा, क्या ही दिक्कत है। पर अब देखो कंपाउंडिंग का कमाल। 12:59 पर स्टेडियम अभी भी 93% खाली है। 56वें सेकंड पे स्टेडियम 12.5% भर जाता है, 57वें पे 25%, 58वें पे 50% और एग्जैक्ट 1 बजे बूम, तुम पूरे पानी में डूब चुके हो और सोचने का टाइम भी नहीं मिला कि ये क्या हो गया। ये है एक थॉट एक्सपेरिमेंट भाई, जो कि डॉक्टर अल्बर्ट बार्टलेट ने किया था। अब यहाँ पे उनका कहना यह था कि हम इंसान एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझ ही नहीं पाते हैं और मिडिल क्लास वाले तो इसे दूर दूर तक समझ ही नहीं पाते हैं, ना ही समझने वाले। उनका तो साफ साफ ये कहना है। ये बूंद वाली कहानी सिर्फ पानी के बारे में नहीं है, बल्कि यही तो कंपाउंडिंग का जादू है ना, जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है या कहूं तो तबाह भी कर सकता है, अगर तुमने इसे समझा नहीं तो। अब अक्सर लोग कंपाउंडिंग को बड़े हल्के में लेते हैं और इसके पावर को अनदेखा कर देते हैं। ठीक है यार, क्या ही है कंपाउंडिंग, क्यों इतना दिमाग खाते हो। लेकिन ये कितनी कमाल की चीज है, चलो आज मैं आपको एक पर्सनल स्टोरी के थ्रू समझाता हूं। देखो, मेरी मम्मी ने एक बार किसी से पीयर टू पीयर लेंडिंग वाला लोन ले लिया था। मैंने पूछा, क्यों मम्मी, कितने इंटरेस्ट पर आपने ये लोन लिया हुआ है? उन्होंने कहा, अरे बेटा बस 2%। अब यहां पे मैंने कहा हा, तब तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब मैंने उन्हें समझाया कि इंटरेस्ट सिर्फ परसेंटेज से नहीं, टाइम के साथ जुड़ता है। उन्होंने अपने फ्रेंड को कॉल किया और पता चला कि उनके लोन पर वो 2% वाला इंटरेस्ट महीने का था। मतलब साल का कितना हुआ? 24%। और जैसे ही ये बात मैंने मम्मी को बताई, बाप रे बाप, उनका चेहरा तो देखने लायक था। वो घबरा गई कि क्या बात करो, साल का 24%। और जब इस इंसिडेंट के बारे में मैं अपने दोस्त को बता रहा था तो वो तो हंसने लगा। वो कहता है अबे तेरी मम्मी भी ना, कितनी भोली है आंटी, कोई भी उन्हें बना के चला जाता है। फिर पता है मैंने उससे क्या कहा? मैंने कहा, भाई तू भी तो अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू ही पे करता है ना, क्यों? वो तो 1 सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर बोला, हाँ यार। फिर मैंने कहा, देख भाई, फर्क तो पड़ता है। तू हर साल 24 से 30% का इंटरेस्ट दे रहा है और तुझे पता भी नहीं है। सोच के देखो ना, वॉरेन बफेट दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स में से एक हैं और वो अपने इन्वेस्टमेंट से साल का 20% कमाते हैं। लेकिन तू भाई, तू तो अपने पैसे बैंक्स और क्रेडिट कार्ड्स की कंपनियों को 30% तक दे रहा है, वो भी बिना रिटर्न के। तो तू बता, गेम कौन जीत रहा है, तू या वो? एग्जैक्टली दोस्तों, देखो, क्रेडिट कार्ड्स के साथ में एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम चलता है। सोचो, 100 लोगों के पास में क्रेडिट कार्ड है, ठीक है? इसमें से 90 लोग या तो बिल टाइम पे नहीं भरते हैं या फिर मिनिमम ड्यू पे करते हैं। ये लोग बैंक को हर साल 24% से लेकर 30% तक का इंटरेस्ट दे रहे होते हैं और बाकी के 10 लोग वो स्मार्ट होते हैं, वो फुल पेमेंट करते हैं और बदले में उन्हें मिलता है फ्री बिजनेस क्लास टिकट्स, लग्जरी होटल्स, कैशबैक्स और प्रीमियम रिवॉर्ड्स। अब सोचो, इन रिवॉर्ड्स का पैसा आ कहां से रहा है? वो 90 लोग जो इंटरेस्ट भर रहे हैं, ये पैसा उनकी ही जेब से आ रहा है। सिर्फ मेरा ही दोस्त नहीं, इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा ही करते हैं। शायद आप भी ऐसा करते होंगे। पर यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कंपाउंडिंग को कभी नेगेटिव अप्लाई होने मत दो अपने ऊपर। अगर तुम इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो तुम्हारा पैसा चूस रहा है, लेकिन वहीं अगर तुम इंटरेस्ट ले रहे हो तो वो तुम्हारा पैसा मल्टीप्लाई कर रहा है। सिंपल सी बात है, मान लो किसी कंपनी में तुम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और तुम्हें हर साल 20% CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट मिलता है। तो रूल ऑफ 72 के अकॉर्डिंग अगर तुम 72 को अपने रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करोगे तो यहां पे तुम्हें पता चलेगा कि पैसा कितने सालों में डबल होगा। ठीक है, मतलब कि 20% रिटर्न पर 72/22 दैट इज 3.6 ईयर्स, यानी कि हर 3.6 ईयर्स में तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा। अब अगर सोचो तुमने ये पैसा 30 साल तक लगा के रखा
तो तुम्हारा 1 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली 2,56,00,000 रुपए बन सकता है। शॉकिंग? सुनने में तो बड़ा मजा आ रहा है कि वाह यार, 1 लाख रुपए लगाए और 2.5 करोड़ रुपए बन गए, वाह वाह वाह। पर यहां पे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो है ना। ऐसे में मान लो कि अगर एवरेज इन्फ्लेशन 6% हो तो 30 साल के बाद में ये 2.5 करोड़ रुपए की रियल वैल्यू अभी सिर्फ 40 लाख रुपए के आसपास होगी। और अगर ये पैसा तुमने बेड के नीचे छुपा के रखा होता तो 30 साल के बाद में उसकी वैल्यू सिर्फ होती 17,000 रुपए। दोस्तों देखो, मतलब साफ है कि पैसे को आज नहीं तो कल काम पे लगाना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इज नॉट ऑप्शनल। पर असली गेम तो यह है कि तुम्हारी इनकम भी ग्रो करे। ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा इन्वेस्ट करो और स्मार्ट डिसीजंस लो ताकि कंपाउंडिंग तुम्हारे साइड में हो, तुम्हारे अगेंस्ट ना हो। पर यह बात मिडिल क्लास के लोग अक्सर मिस कर देते हैं। वेल्थ ना सिर्फ पैसा बचाने से नहीं बनता है। वेल्थ तब बनता है जब तुम्हारी इनकम बढ़ती है। और इनकम कब बढ़ती है? जब तुम अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करते हो। करियर के शुरू में सिर्फ पैसा कमाने का मत सोचो कौन सी हाई डिमांडिंग स्किल तुम्हें ज्यादा कमा के दे सकती है। कोडिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, डिजाइनिंग या कोई भी स्किल जिसका मार्केट में डिमांड है। और अगर स्कोप हो तो फ्रीलांसिंग या बिजनेस शुरू करो ना, क्योंकि जब इनकम ग्रो करेगी तभी इन्वेस्टमेंट का कंपाउंडिंग मैजिक दिखाई देगा। अपना टाइम रील्स स्क्रॉल करने में वेस्ट करने की जगह इस तरह के कंटेंट कंज्यूम करने में लगाओ। स्मार्ट लोग वही होते हैं जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ सेल्फ ग्रोथ भी चूज करते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि एनिमेशन, स्टोरी टेलिंग और कंटेंट क्रिएशन में फ्यूचर है तो हमारा वीडियो एनिमेशन मास्टरी कोर्स जरूर चेक करो। ये कोर्स स्पेशली बनाया ही उन लोगों के लिए गया है जो अपना खुद का फेसलेस यूट्यूब चैनल, फ्रीलांसिंग या पर्सनल ब्रांडिंग में करियर बनाना चाहते हैं और अच्छे से पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत अच्छी ग्रोथ है इसमें। यदि आपको भी इंटरेस्ट है इस तरह के एनिमेटेड वीडियो बनाने में तो हमारे डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना और आज से कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करिए। ठीक है, तो दोस्तों कंपाउंडिंग कितना पावरफुल होता है, चलो मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाता हूं। मेरा एक दोस्त है राहुल हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता था, लेकिन कभी वो अपने विल पावर के भरोसे 5 तारीख को अपने म्यूचुअल फंड में पैसे डालता है तो कभी 25 को डालता है, कभी भूल भी जाता है। मैंने उससे बोला कि भाई SIP सेट करना, ये क्या कर रहा है? उसने SIP शुरू कर दी, सिस्टम सेट हुआ और उस दिन के बाद एक भी इंस्टॉलमेंट मिस नहीं हुई। यही होता है रिच माइंडसेट, जो सिस्टम बनाता है, जो विल पावर पे नहीं चलता। एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, सेविंग सब के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए। एक बार सिस्टम बना लिया तो सक्सेस रिपीट होने लगती है बिना हर बार सोचने के। अब बात करते हैं मनी गेम वर्सेस स्टेटस गेम की। देखो, मनी गेम कहता है कि पैसा कमाओ, इन्वेस्ट करो, मल्टीप्लाई करो, खूब पैसा बनाओ। अब यहाँ पे स्टेटस गेम क्या कहता है? अरे भैया क्या कर रहे हो, पैसा आया तो नई कार लो, दिखावा करो, इंस्टाग्राम वेकेशन पे जाओ, घूमने जाओ, ये सामान लो, वो सामान लो। अब यहाँ पे रिच माइंडसेट वाले लोग इन दोनों गेम्स के फर्क को समझते हैं। आप मुकेश अंबानी को ही देख लीजिए ना, वो स्टेटस गेम खेलते हैं क्योंकि वो पहले ही मनी गेम जीत चुके हैं। पर हम मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं? हम दोनों गेम एक साथ खेलना चाहते हैं और EMI और स्ट्रेस के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि कंपाउंडिंग को मैजिक दिखाने में टाइम लगता है दोस्तों। जितना टाइम आप ज्यादा दोगे, आपका पैसा उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। रिच माइंडसेट वाले लोग सिर्फ फाइनेंशियली अच्छे नहीं होते हैं, बल्कि सेटबैक मिलने पर भी स्टेबल खड़े रहते हैं। तो मैंने आपको जो अपने फ्रेंड की कहानी सुनाई और इस डिटेल वीडियो से आपने क्या सीखा, मैं बताता हूं। पहला, कंपाउंडिंग इज किंग। इसे वाइजली यूज करें। इन्वेस्टमेंट को दोस्त बनाओ और डेट को दुश्मन। दूसरा, सिस्टम बनाओ, विल पावर पे मत चलो। हैबिट और ऑटोमेशन ही तुम्हारा फ्यूचर बनाएगा। तीसरा, इनकम बढ़ाओ, हाई वैल्यू स्किल्स, फ्रीलांसिंग, साइड हसल, इनकम को ग्रो करो। चौथा, मनी गेम खेलो, स्टेटस गेम नहीं। रियल वेल्थ दिखावा नहीं, फ्रीडम होती है। पांचवा, खुद में इन्वेस्ट करो। बुक्स, पॉडकास्ट, कोर्सेज, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा बेस्ट एसेट है। अब यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि आप क्या करते हो, मनी गेम खेलते हो या स्टेटस गेम। अगर हाँ, आप भी कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग या अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो एनिमेशन वीडियोस बनाना एक पावरफुल स्किल है। तो आप उसे बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं बस कुछ ही दिनों में। कोर्स में आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, टूल्स, टेम्पलेट्स और सपोर्ट। आप बिना टेक्निकल नॉलेज के भी ये कोर्स शुरू कर सकते हैं। चिंता मत करो, बहुत ईजी है। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ट्राई जरूर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।